इस्लाम का इब्तिदाई दौर था और इस इस्लाम को रोकने के लिए जी बेशक बेशक सर से पैर तक की पूरी ताकत लगा दी गई थी। अल्लाह पूरे रात और दिन मंसूबे बनते थे, बड़े बड़े चौधरियों को इकट्ठा किया गया था इस्लाम को रोका जाए। एक दिन मंसूबा यह भी बना था कि मक्के के लोगों की तिजारतें, मक्के के लोगों के कारोबार हबीबे यमनी से चलते हैं। जी बेशक बेशक अगर हबीबे यमनी को बुला करके और मक्के के लोगों पर दबाव डलवाया जाए कि ऐ मक्के वालों, अगर तुमने अब मोहम्मद का कलमा पढ़ा, अब अगर तुमने कुरान को पढ़ा, इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, तो फिर हम तुमसे अपना कारोबार बंद कर देंगे, हम तुमसे कारोबार नहीं करेंगे। ये मंसूबा बना और इस मंसूबे के तहत हबीबे यमनी को मक्के की सरजमीन पर बुला लिया गया। हबीबे यमनी आ गया। उतबा, शैबा, अबू जहल सरदार मक्का की मजलिस में हबीब बैठा हुआ है। सबने कहा था, ए हबीब यमनी, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मक्के के लोगों पर दबाव डालो, मक्के के लोगों को मजबूर करो कि मक्के का कोई इंसान कलमा ना पढ़े, मक्के का कोई फर्द इस्लाम का कलमा ना पढ़े, मोहम्मद की गुलामी का पट्टा अपने गले में न डाले। अगर तुमने ये काम ना किया, ये इस्लाम बढ़ता चला जाएगा, इस्लाम फैलता चला जाएगा, मोहम्मद का पैगाम बढ़ता चला जाएगा, उसके गुलाम बढ़ते चले जाएंगे और फिर इसको रोकना गैर मुमकिन होगा, फिर इसको रोका नहीं जा सकता। अभी वक्त है इसे रोकने का। ए हबीब, तुम मक्के वालों पर सख्ती कर दो, इन्हें धमकियां दे दो, इन्हें डरा दो, इन्हें धमका दो। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। हबीबे यमनी को लोगों ने बुलाया इसलिए था कि इस्लाम रुक जाएगा। हबीबे यमनी मना करेगा तो इस्लाम रुक जाएगा, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। हबीबे यमनी ने कहा था, ए मक्के वालों, तुम्हारी बातें तो सुनी हैं, तुम्हारी गुफ्तगू तो सुन ली, अब मैं जरा मोहम्मद की बात भी सुन लूं, अब जरा मोहम्मद का दावा भी तो सुन लूं। उनका दावा किया है, क्योंकि फैसला एक की बात सुनकर नहीं किया जाता, फैसला दोनों की बातों को सुन करके किया जाता है। मुझे फैसला करना है तो दोनों की बातों को सुनना पड़ेगा। पहले मैं मोहम्मद से गुफ्तगू कर लेता हूँ, पहले मैं मोहम्मद से बातें कर लेता हूँ, उसके बाद फैसला करूंगा। मक्के वालों ने कहा था, ए हबीबे यमनी सुनो, जो मोहम्मद का दीदार करता है वो उसका होकर रह जाता है, जो मोहम्मद की बातें सुनता है वो उसकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है। ए हबीब, कहीं तू भी अपना ईमान बदल के मत बैठ जाना, कहीं तू भी उसका कलमा मत पढ़ लेना, कहीं तू भी उसका गुलाम मत बन जाना। हबीब यमनी ने कहा था, हम कोई मामूली नहीं है, हम 10 बन के आए हैं, यहाँ पर हम जो है एक 40 बन करके आए हैं और हम ऐसे नहीं करेंगे। हम पहले उससे उसके दावे की दलील मांगेंगे, हम उससे गुफ्तगू करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। अल्लाह अकबर मेरे प्यारो। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कासिद भेजा जाता है, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे, अब तक तो सब बोल रहे थे, अब तक तो सब बातें कर रहे थे, लेकिन जब आमना के लाल पहुंचते हैं, जब मेरे और आपके प्यारे आका पहुंचते हैं, जब अल्लाह के रसूल पहुंचते हैं, सन्नाटा छा जाता है, सबकी ज़बानें गूंगी हो जाती हैं, सबके बदन लर्ज़ा बर अंदाम हो जाते हैं। शायर कहता है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन नहीं बल्कि चरखे कहन कांप रहा है।
है। सबकी जबानें गूंगी, कोई नहीं बोलता, सब खामोश बैठे हुए हैं। आखिर इस खामोशी को आमना के लाल ने तोड़ा, आमना के लाल ने तोड़ा और फरमाया, हबीब बताओ तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम्हारे हमारे बुलाने का मकसद किया है, हमें क्यों बुलाया गया है? तो हबीब ने कहा, मोहम्मद मैंने तुम्हारी बड़ी बातें सुनी हैं, मैंने तुम्हारे बड़े चर्चे सुने हैं। ए मोहम्मद, मैंने सुना है तुम दावा करते हो कि तुम अल्लाह के नबी हो, तुम अल्लाह के रसूल हो। आपने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हबीब यमनी ने अर्ज किया, ए मोहम्मद या रबी, अगर तुम जो है नबी अल्लाह के नबी हो तो तुम्हारा मौजज़ा किया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए हबीब यमनी, जो तू चाहे वही मेरा मौजज़ा है, जो तू कहे वही मेरा मौजज़ा है। यमनी ने कहा, ए मोहम्मद दावा बहुत बड़ा किया है, क्या दलील बड़ी है? आपने फरमाया, जैसा दावा है वैसी दलील भी होगी, तू सवाल तो कर, हम तैयार हैं। यमनी ने कहा था, ए मोहम्मद अगर तुम नबी हो तो फिर अपनी उंगली के इशारे से इस चमकते हुए चांद के दो टुकड़े कर दो। अल्लाह के रसूल ने इतना सुना, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और फरमाया, हबीब तूने बहुत छोटी बात की है, तूने बहुत छोटी सी बात की है। तो चांद को दो टुकड़े करने की बात करता है। अरे इस चांद को तो हमने तब उंगलियों के इशारे पे घुमाया था जब हम पालने में झूला करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, एक मर्तबा सैयदना हज़रत अब्बास नबी की बारगाह में हाजिर हुए थे। अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्र 40 दिन की थी, मैंने देखा कि आपकी उंगली के इशारे पर चांद घूम रहा है। मैंने देखा आप चांद से बातें कर रहे हैं, आप चांद से गुफ्तगू कर रहे हैं। आका वो क्या माजरा था, वो क्या मामला था? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बास, बात इतनी सी थी, मैं लेटे लेटे पालने में थक गया था। मैंने सोचा रो, मैं रोऊंगा तो वालदा आएंगी उठा लेंगी। जैसे ही मैंने रोना चाहा, अल्लाह का हुक्म हुआ, चांद देख मेरा हबीब रोना चाहता है। मेरा हबीब अगर रोएगा तो आंखों में आंसू आएंगे, आंखों में आंसू आएंगे तो जमीन पर गिरेंगे, और जमीन पर मेरे नबी के आंसू गिरे तो कयामत तक सब्जा पैदा नहीं करूंगा। ऐ मेरे चांद, जब मेरे हबीब का खिलौना बन जा, मेरे हबीब से बातें शुरू कर दे, मेरे हबीब के साथ खेलना शुरू कर दे, मेरे हबीब की उंगली पे नाचना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अब्बास, जब चांद ने मुझसे इतना कहा, ऐ अल्लाह के रसूल रोना नहीं है, ऐ अल्लाह के हबीब रोना नहीं है, अगर आप रोगे तो आंखों से आंसू जारी होंगे, आंखों से आंसू जारी होंगे तो जमीन पर गिरेंगे, जमीन पर गिरेंगे तो अल्लाह सब्जा पैदा नहीं करेगा। अब्बास, मैंने अपनी उम्मत पर मेहरबानी करते हुए, शफकत करते हुए रोना छोड़ दिया, चांद से खेलना शुरू कर दिया। अगर मैं इशारा दाएं करता था तो चांद दाएं जाता था, इशारा बाएं करता था तो चांद बाएं जाता था, इशारा आगे होता था तो चांद आगे जाता था, इशारा पीछे होता था तो चांद पीछे होता था। मेरे प्यारे भाई, आसमान पर नबी की उंगली के इशारे पे चांद घूम रहा था, और इस वक्त मेरे जहन में आला हजरत का शेर घूम रहा है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अनीस अहमद साहब क़िबला, उलमा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, हबीब ये तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है तो लो फिर आज फिर कर देते हैं। आका ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया, इशारा किया, चांद दो टुकड़े। अल्लाह अकबर। फिर नबी ने इशारा किया, चांद मिल गया, एक जगह हो गया। आला हजरत से पूछो तो कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक।
अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हबीब यमनी ने अर्ज किया, ए मोहम्मद, एक ख्वाहिश और है, उसे पूरी कर दो। अगर उसको पूरी कर दिया तो कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाऊंगा। आया था इस्लाम को मिटाने, आया तो बढ़ते हुए इस्लाम को रोकने के लिए, लेकिन एक मोजज़ा देखा तो दिल मोम बन गया। कहा एक ख्वाहिश पूरी कर दो। आका ने फरमाया बताओ क्या ख्वाहिश है। अर्ज किया ये तो आपको ही बताना, मेरे दिल में ख्वाहिश किया है, मेरी तमन्ना किया है। काला खेड़े के सुन्नी गयूर मेरे भाइयों, तुम्हारे दिल में क्या है मुझे नहीं पता, मेरे दिल में क्या है तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो दिलों के हालात को जान ले उसी को इल्म गैब कहते हैं, है ना। नबी ने फरमाया हमसे पूछना चाहते हो तुम्हारे दिल में क्या है, हम बताएंगे। का बताओ क्या है। आका ने फरमाया हबीब सुनो, बात ये है तुम्हारी एक बेटी है जो इसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जबान नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, अपाहज है, बोझ बनी हुई है। तुम चाहते हो हमारी बेटी अच्छी हो जाए, तो हबीब जाओ हमने तुम्हारी बेटी को अच्छा कर दिया है। सुभान अल्लाह। यार इख्तियार भी देखो, शान भी देखो। मरीज डॉक्टर के पास लिए जाए बगैर अच्छा नहीं होता। ऑपरेशन करने के लिए मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, लेकिन ये ऐसे तबीब हैं, ये ऐसे अल्लाह के हबीब हैं, मक्के में बैठ कर के यमन के मरीज को शिफा अता फरमा देते हैं, है ना, शिफा अता फरमा देते हैं। अब हबीब ने जब इतना सुना, जो कैफियत घर में थी वही मोहम्मद की जबानी सुन ली, आका की जबानी सुनी, तो फिर मोम बन गया और नबी के कदम में गिर गया। अर्ज किया आका आपने सच फरमाया है, हालत ऐसी ही है, अब देर ना करो, हबीब को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह। आपने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। हबीब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। और फिर वही शख्स जो इस्लाम पढ़ते हुए इस्लाम को रोकने आए थे, अब मक्के वालों से कहा था, मक्के वालों सुनो, तुमने मुझे इस्लाम को बढ़ते हुए इस्लाम को रोकने के लिए बुलाया था, लेकिन सुनो सुनो याद रखो, अब मक्के की सरजमीन पर तो मोहम्मद अरबी इस्लाम फैलाएंगे, यमन की सरजमीन पर मैं इस्लाम फैलाऊंगा। सुभान अल्लाह। और फिर ये अपने घर गए। जब घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। वही लड़की जो सुन नहीं सकती थी, वही लड़की जो देख नहीं सकती थी, वही लड़की जो चल नहीं सकती थी, वही लड़की जो पकड़ नहीं सकती थी, अल्लाह अकबर, अपने बाप की आवाज पर लब्बैक कहती हुई दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है, अपने बाप का इस्तकबाल करती है, अपने बाप को सलाम करती है। बाप ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा, खुशी के आंसू आंखों में आ गए। इरशाद फरमाया बेटा जब मैं गया था तो तू चल नहीं सकती थी, जब मैं गया था तेरे हाथ सलामत नहीं थे, जब मैं गया था तेरी आंखों की बिनाई सलामत नहीं थी, जब मैं गया था तेरी कानों की कुव्वत समात सलामत नहीं थी, अरे बेटा तेरी कुव्वत गोयाई सलामत नहीं थी, अरे बेटा तुझे सब कुछ किसने अता कर दिए, हाथ पैर किसने अता किए, जबान किसने अता की, कान किसने अता किए, आंखें किसने अता की। तो हबीब यमनी की बेटी ने अर्ज किया अब्बा हुजूर बात इतनी सी है, एक काली काली कमली वाला, एक नूरानी चेहरे वाला, काली काली जुल्फों वाला एक नौजवान मेरे खाम में आया और मुझसे कह रहा था अरे बेटी हम तेरे बाप को मक्के की सरजमीन पर कलमा पढ़ा रहे हैं, अरे बेटू तू यहाँ पर पढ़ ले। मेरे बाप मैंने उसका कलमा पढ़ा, जैसे ही उसकी गुलामी में आई उसका कलमा पढ़ा, मेरे हाथ पैर सलामत हो गए, मेरे कुव्वत गोयाई वापस आ गई है, कुव्वत समात वापस आ गई है। आला हजरत से पूछो तो कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा
बेशक सुभान अल्लाह देने वाला है सच्चा हमारा नबी हमारा नबी। ये है मेरे नबी का इख्तियार। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। एक बड़ा प्यारा वाकया, अगर वक्त हो गया तो इशारा कर देना भाई, है ना? नहीं, मेरे बाद भी जो खुसूसी खतीब हैं जिनके लिए मैं और आप यहाँ आए हैं उनके खिताब भी सुनना ना। जी बेशक। बस एक आखिरी वाकया, उसके बाद बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े एक बार सल्लल्लाहु अलैहि नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आपसे एक सवाल मेरा पहले, क्या आपके जहन में कोई ऐसा है जो काले को गोरा कर दे? है जिसको अल्लाह ने बदसूरत बनाया हो उसको खूबसूरत बना दे? ये नहीं, है ना मेरे प्यारो? लेकिन हमारे अल्लाह ने हमारे नबी को ये शान अता फरमाई। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी अगर चाहे तो गोरे को काला करते हैं। बेशक बेशक। मक्कातुल मुकर्रमा में एक काफिला मुसलमानों गुजरा, पानी खत्म हो गया। जी बेशक। लोगों ने अर्ज की, आका पहुंचे तो लोगों ने अर्ज की, आए आका पानी खत्म हो गया है, पानी नहीं है। आका ने फरमाया देखो पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है। कौन जा रहा है? हबशी गुलाम जा रहा है। जी मेरे प्यारों नौजवान साथियों, यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, नए नए बयानात आते हैं इस पे। कुछ लोग आपने सुना होगा कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है ना? पीठ तो पास में ही है, पहाड़ तो बहुत बड़ा होता ना। जी बेशक। कहते दीवार के पीछे का पता नहीं। अल्लाह। बुखारी शरीफ के हदीस पाक का मफ़हूम आका फरमाते हैं लोगों अपनी सफ़ों को दुरुस्त रखा करो। मैं तुमको पीछे से भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे से देखता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के लिए कोई चीज आड़ नहीं है, नहीं बन सकती। जी बेशक। है बन सकती है? नहीं बन सकती। हाँ, आका ने फरमाया पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा, उसे पकड़ ला। साहबी गए, बुला लाए। जी बेशक। आका ने फरमाया इसके मशकीज़े खोलो, अपने मशकीज़े भर लो। इसके मशकीज़े खोल के पानी अपने मशकीज़ों में भर लो। अब लोगों ने मशकीज़े खोले, उसके पानी भर लिया। जी बेशक। अब उसके खाली हो गए। किसी गुलाम ने अर्ज की आका हमारे तो भर गए, इसके खाली हो गए। आका ने फरमाया जो मोहम्मद तुम्हारे भर सकता है खाली इसके भी नहीं रहने देगा। है क्या कहने सुभान अल्लाह। जो तुम्हारे भर सकता खाली इसके भी नहीं रहने देगा। अल्लाहु अकबर। फिर नबी ने अपना दस्ते मुकद्दस मशकीज़े में डाला और नबी की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे उबल पड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू हबशी गुलाम, उसने, ये मेरी बहनें अगर खामोश हो जाए तो बड़ा करम होगा। जी बेशक, है ना? तो उस हबशी गुलाम ने नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे उबलते देखे तो वह हैरान हो गया। क्या कहने। और उसके मशकीज़े भर गए। आका ने फरमाया ले जाओ, चले जाओ। अर्ज़ किया नबी नहीं जाऊंगा। क्यों? जब मैं जाऊंगा तो मेरा आका पूछेगा इतनी देर से क्यों आया है, अल्लाह इतनी ताखिर कहाँ हुई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और मैं अब बताऊंगा ऐसे ऐसा हुआ तो फिर वो कहेगा कि तू उसका नाम पूछे क्यों नहीं आया, उसका पता पूछे क्यों नहीं आया। इसलिए मुझे अपना पता बताइए, अपनी पहचान कराइए। आका ने फरमाया मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। कहा देखिए ये काम नबी के सिवा कोई और नहीं कर सकता, क्या आप नबी हैं? आपने फरमाया बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ। सुभान अल्लाह। है ना? तो फिर उसने कहा अब एक काम करो, मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस्लाम में दाखिल हो गया। आका ने फरमाया चले जाओ। कहना अभी नहीं जाऊंगा। आका क्यों? अब क्या है? आका मैं काला हूं, काला हूं, कलोटा हूं, लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते, नफरत से मुझे देखते हैं। आका आप खाली मशकीज़े भर सकते हैं तो मेरा काला रंग भी गोरा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा काला रंग भी गोरा कर सकते हैं। आका ने फरमाया अच्छा देखिए, आका ने ये नहीं कहा मैं नहीं कर सकता। इस वाक़ये को मसनवी शरीफ में मौलाना रूम ने लिखा है, जिसका मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। आका ने ये नहीं फरमाया मैं नहीं कर सकता,
क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को इख्तियार दिया था। हालांकि अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो अल्लाह ही है जैसी सूरत चाहता तुम्हारी माँ के पेट में बना देता है। अल्लाह जिसे खूबसूरत बना दे उसे कोई काला नहीं बना सकता, अल्लाह जिसे कोई काला बना दे उसे कोई खूबसूरत नहीं बना सकता। लेकिन ये नबी की शान है। नबी ने फरमाया मेरे गुलाम आ, गुलाम बैठा, नबी ने अपना दस्ते मुक़द्दस उसके चेहरे पर फेरा तो उसका चेहरा बदरे मुनीर बन गया, यूसुफ सानी बन गया, काला था गोरा हो गया, खूबसूरत हो गया। आका ने फरमाया जाओ मशकीज़े ले जाओ। मशकीज़ा ले गया, अपने आका की बारगाह में पहुंचा। आका ने कहा तू कौन है? कहा तुम्हारा गुलाम हूँ। आका ने कहा मेरा गुलाम तो गोरा नहीं था, मेरा गुलाम तो हबशी है, वो तो काला कलोटा है, तू तो हसीनो जमील है, तू तो खूबसूरत है, तू मेरा गुलाम नहीं। उसने अपनी पहचान कराई तो फिर आका ने फरमाया इतना तो बता, तू तो काला था गोरा कैसे हो गया? तू तो हबशी था, इतना खूबसूरत कैसे बन गया? तो उस गुलाम ने कहा था रास्ते में ऐसे ऐसे मेरे सामने वाकया पेश हुआ और मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा और उनका दस्ते मुकद्दस अपने चेहरे पर फिरवाया तो मेरा चेहरा बदरे मुनीर बन गया, मैं यूसुफ सानी बन गया। आका ने फरमाया पानी यहाँ पे रख दे, पहले हमें भी मोहम्मद की बारगाह में लेकर के चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें भी मोहम्मद की बारगाह में ले चकर वो भी आया और कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, ये नबी की शान है, ये नबी का मकाम है। अगर कोई कहे नबी को इख्तियार नहीं है, अगर कोई कहे नबी मजबूर है, तो फिर आप उससे कहिएगा कि तेरे नबी मजबूर होंगे, तेरे नबी को इख्तियार नहीं होगा। अल्लाह ने हमारे नबी को इख्तियार से नवाजा है, अल्लाह ने हमारे नबी को पावर से नवाजा है। हमारा नबी वो है अगर इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए। हमारा नबी वो है इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। हमारा नबी वो है अगर इशारा करे तो पेड़ जड़ों को उखाड़ करके नबी की बारगाह में आकर के कलमा पढ़े और फिर जाकर के अपनी जगह पे लग जाए। हमारे नबी की शान तो ये है अगर आका इशारा कर दे तो पत्थर पानी पर तैरता हुआ है, नबी का कलमा पढ़े और फिर वापस चला जाए। हमारे नबी की शान तो ये है अगर इशारा कर दे तो खजूर टहनी से टूटे, टूट करके नबी की बारगाह में आए, कलमा पढ़े और फिर नबी इशारा कर दे तो टहनी से जाकर के लग जाए। हमारे नबी की शान तो ये है अगर अपना लुआबे दहन कटे हुए बाजू पे लगा दे तो बाजू जुड़ जाए, निकले हुए आंख के गुल्ले पे लगा दे तो आंख ठीक ही हो जाए। हमारे नबी की शान तो ये है अगर आका गरम फरमा दे तो 5.5 किलो आटे में 1000 लोगों को खाना खिला दे। हमारे नबी की शान तो ये है अगर आका गरम फरमा दे तो छोटी सी छागल से 1500 लोगों को पानी पिला दे, पानी खत्म ना हो। हमारे नबी की शान तो ये है अगर आका गरम फरमा दे तो एक दूध के प्याले से 70 का पेट भरा दे लेकिन दूध कम ना हो। ये हमारे नबी की शान है। वो कोई और होगा जो ईमान दे देगा नबी का चाहने वाला नबी पर जान। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। मेरे प्यारों, वक्त हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही, फिर कभी मौका मिला तो बयान करूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला मैंने कुछ कहा है कम इल्मी की बुनियाद पर कोई गलती हो गई हो तो मौला अपनी रहमत से मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दिलाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ए रिजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रिजा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ अनीस, बोल वाले मेरी सरकारों के वमा अलैना इल्लल बलाग।